हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश विष्ट में। हमें दिया है फर्स्ट में एक बॉक्स, उसके बाद 13, फिर एक और बॉक्स, फिर दिया है 3। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको शुरू करते हैं। इनके ऊपर क्रम लिखते हैं A1, A2, A3 और A4। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि A1 और A3 जो है ब्लैंक है, खाली है, हमें इसे निकालना है। और A2 और A4 दिया है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको वही विधि बताऊंगा जो पहले क्वेश्चन में बताया था। अगर हमें A2 दिया है तो हम A2 का मानक रूप लगा लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले A2 बराबर 13 और A2 का मानक रूप लेते हैं जो कि A प्लस डी के फॉर्म में होता है। A प्लस डी इक्वल 13, यानी A2 का मानक रूप लिख दिया। तो ये एक समीकरण बन गया। ओके, अब इसी तरह हमें दिया है A4, तो A4 का मानक रूप ले लिया A प्लस 3D, ठीक है। और A4 हमें कितना दिया है, A4 3 दिया है, और इसकी जगह हमने ले लिया A प्लस 3D इक्वल 3। ये हमारे दो समीकरण बन गए। अब आप देख रहे हो A प्लस डी इक्वल 13, A प्लस 3D इक्वल 3 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 यदि नाम दे दें। अब बच्चों इसको हल करने की क्या विधि है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर 3 में जिसमें आपने सीखा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि। और यहाँ पर आपने कौन सी विधि सीखी, उसमें से एक विधि हम यहाँ लगाएंगे, उसका नाम है विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के यहाँ से A और D निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, A प्लस डी इक्वल 13 लिखा और फिर A प्लस 3D इक्वल 3 लिखा। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया बाय सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने पर। हमें पता है घटाने पर साइन बदलते हैं, इसका साइन बदल दिया, केवल नीचे वाले का साइन बदलिए। इसका साइन बदल दिया प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस और ये भी प्लस से माइनस। अब ये हो गया एलिमिनेट, क्योंकि इन दोनों के गुणांक बराबर हैं। अगर गुणांक बराबर नहीं होते हैं तो गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। अब 3 में से 1 माइनस कर दिया तो माइनस 2D आ गया, और 13 में से 3 माइनस कर दिया तो 10 आ गया। तो अब D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू आ गया हमारे पास D इज इक्वल 10/-2, 10/-2 कैंसिल किया तो -5 D का वैल्यू आ गया। D का वैल्यू -5 आ गया, उसको आप 1 या 2 कहीं भी पुट करो, 1 या 2 किसी में भी उसे पुट करो और आपको A का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो मैं इसको भर देता हूँ, D का वैल्यू -5 आया, उसको 1 में भर देता हूँ, और 1 में हमारे पास है A प्लस डी इक्वल 13। A प्लस डी इक्वल 13 है और D की जगह -5 भर देना है। तो A प्लस -5 इक्वल 13। अब आपको पता है ये माइनस है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 13 + 5, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा 18। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। हमारे पास D बराबर आ गया था -5 और A बराबर आ गया 18। अब हम इनकी मदद से ये निकाल सकते हैं। तो इसे हम हटाते हैं और लेते हैं ये A1। तो A1 बोला तो A1 तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 18 के रूप में। A1 इक्वल A इक्वल 18, ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। फिर हमें A3 निकालना है, तो A3 के लिए हम A3 का जनरल फॉर्म लगा सकते हैं A प्लस 2D, है ना। अब इसमें वैल्यू भरिए, A की जगह 18 भरिए प्लस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -5। अब पहले गुणा करना है वुड-मॉस नियम के अनुसार, प्लस माइनस माइनस तो हो गया 10, 2 से इसको गुणा किया। अब 18 में से 10 घटाइए 8, तो A3 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हो गया हमारा 18 और ये हो गया 8, यानी कि ये हमारे 2 आंसर आ गए। पहला आंसर हो गया ये 18, दूसरा हो गया 8। और इसमें हमें दिया है 5 बॉक्स, सेकंड बॉक्स 9 and 1/2। तो इसको लेते हैं। इसमें बच्चों आपको A बराबर दिया है, A बराबर 5 दिया है पहले से। हमें पहले से क्रम लिखने हैं, पहले की तरह 1 2 3 और 4। तो हमें A4 दिया है,
तो हम लिख लेते हैं A4 इक्वल A प्लस 3D और A4 हमें दिया है 9 एंड 1/2। अब यहाँ पर मानक रूप लिखते हैं A प्लस 3D इक्वल 2 9 जा 18 19/2। अब A की वैल्यू 5 भर देते हैं, तो यहाँ पे 5 भर दिया प्लस 3D इक्वल 19/2। अब ये 5 को इधर ले जाते हैं तो 3D इक्वल 19/2 माइनस 5, ये इधर आने पे माइनस हो गया। ओके, तो अब हमको क्या मिला, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इस जगह 3D इक्वल 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 5 को मल्टीप्लाई, 1 से 19 को मल्टीप्लाई, तो 19 माइनस 10, ठीक है, और इक्वल है 3D इक्वल में 9/2। इसको माइनस कर दिया तो 9 आ गया, 9/2 आ गया। अब D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 3, और 3 से इसको कैंसिल किया, 3 बार में कैंसिल हुआ, तो D बराबर आ गया 3/2। ये हो गया D का वैल्यू। अब बच्चों हमारे पास A भी है D भी है। A हमारे पास कितना है 5 है, A हमारे पास कितना है 5 है, और हमारे पास A भी है D भी है, इनकी मदद से हम जो चाहे पद निकाल सकते हैं। ओके, तो हम निकालते हैं A2, हमने A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए हमने लगाया A प्लस D, है ना, तो A का वैल्यू है 5 प्लस D का वैल्यू है 3/2। अब इनको प्लस कर दिया तो यहाँ 2 आ गया, 2 5 जा 10 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 13/2 हो गया। 13/2 को अगर हम मिक्स नंबर में बदलते हैं 2 6 जा 12, तो 6 एंड 1/2, ये हो गया हमारा दूसरा पद। ठीक है, ये क्या किया मैंने, 13 को 2 से भाग किया, ये मिक्स नंबर में बदला है बच्चों, ध्यान दीजिए ऐसे 13 को 2 से भाग करो, 2 6 12, 6 बार गया, बच गया 1। अब क्या करते हैं, जो होल नंबर होता है, होल नंबर, ये होल पार्ट है, इसको आगे से लिखा, ये रिमाइंडर है इसे ऊपर लिखा, और ये डिवाइजर है इसको नीचे लिखा। इस तरीके से हमारा मिक्स नंबर बन जाता है। आई होप आप सीख गए होंगे मिक्स नंबर बनाना। ओके, अब तो इसका दूसरा पार्ट A3, A प्लस 2D, वैल्यू भरते हैं 5 प्लस 3/2 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर।